मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के सब लोगों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। आज मैं फिर आप सबके बीच में आया हूँ एक नए विषयों को लेकर के, जिससे मैं आशा करता हूँ कि आप सब इससे आज का जो वीडियो है उस वीडियो से बहुताय से आशीष को पाएंगे। तो मेरे प्रियो, आज वीडियो छोड़ के आप न जाएंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि जो आज परमेश्वर का जो आशीष है वो आशीष को आप भरपूरी से पा सके। तो हम आगे को देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। पूरे जगत में, पूरे संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। तो आज हम सब सीखेंगे कि वो 3 प्रकार के कौन कौन लोग होते हैं। 3 प्रकार के पुरुष और स्त्रियां दोनों में होते हैं। सो मेरे प्रियो, आगे हम वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक वचन को देखेंगे और वो वचन हम देखना चाहेंगे पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के 14 और 15 पद को देखेंगे। तो वचन कहता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जानता। आमीन। सो मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल का वचन स्पष्ट कहता है, यहाँ 2 मनुष्यों के बारे में है जो बता रहा है, एक शारीरिक मनुष्य और एक आत्मिक मनुष्य। तो हम सब आज तीसरे मनुष्य के बारे में भी जानेंगे कि वो तीसरा मनुष्य के बारे में भी बाइबल वचन क्या कहता है। सो मेरे प्रियो, प्रतीकात्मक तौर से वचन सभी मनुष्यों को 2 भागों में विभाजित करती है। नंबर 1, शारीरिक या आत्मिक पुरुष या स्त्री, और इसे यूनानी में सुक्की कोष कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बाइबल के वचन से देखते हैं तो हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के 14 पद को देखते हैं। तो वहाँ वचन कहता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आमीन। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 का 14 वचन यहाँ पे कहता है कि जो शारीरिक मनुष्य है वो परमेश्वर की आत्मा की बातें को स्वीकार नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि, उनके देखने का जो बातें हैं वो मूर्खता की होती है और ना वह उन्हें जान सकता है और ना वो परमेश्वर के वचन को है जे जब तक वो ग्रहण नहीं करेगा, अपने अंदर नहीं ले जा सकता है, तब तक वो नहीं जान सकता है। क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है कि क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। और दूसरा वचन जैसा कि हम देखते हैं मेरे प्रियो, 2 पतरस 2 के 12 में कहता है, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में औरों को बुरा भला कहते हैं। वे अपनी सराहट में आप ही सड़ जाएंगे। आमीन। सो मेरे प्रियो, उनके बारे में जो बताता है, कहता है कि जो लोग परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करते हैं, उन लोगों को बारे में 2 पतरस 2 के 12 कहता है कि वो निर्बुद्धि पशु के तुल्य हैं, पशु जानवर के तुल्य हैं, जो परमेश्वर के बातों को वो ग्रहण नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। और आगे कहता है कि वो नाश होने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं, वो विनाश के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में औरों को बुरा भला कहते हैं, और वो अपने आप को जानते भी नहीं हैं और दूसरे लोगों को भी अजय बुरा भला कहते हैं। उसके बाद वचन कहता है
कि अपनी सराहट में आप ही सड़ जाएंगे और वैसे लोग अपने आप को है जे नाश हो जाएंगे, अपने आप के नाश के लिए ही उत्पन्न हुए। जैसा कि हम रोमियो 8:9 में पाते हैं, परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। आमीन। सो मेरे प्रियो, यहाँ हम वचन को देखते हैं कि रोमियो 8:9 है जो घोषणा करता है कि अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है, रहता है, तो आप शारीरिक दशा में नहीं हैं परंतु आप आत्मिक दशा में हैं, क्योंकि यहाँ बाइबल का वचन स्पष्ट कहती है यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। और अगर किसी के अंदर यीशु मसीह का आत्मा नहीं है तो वो उसका जन नहीं है, उसका आदमी नहीं है। जैसा कि हम प्रेरितों के काम 26:18 पद में हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। आमीन। सो यहाँ वचन कहता है कि वो आंखें परमेश्वर है जो खोलते हैं, वो आंखें जो अंधकार की ओर हमें नहीं दिखाई देता है, हमें उस रोशनी को नहीं देख पाते हैं, वो आंखें को यीशु मसीह खोलते हैं और वो है जो ज्योति जब देते हैं तब हमें पता चलता है, हम आपको पता चलता है कि वो है जो शैतान क्या हमारे ऊपर अधिकार हो कर रहा है। सो मेरे प्रियो, यहाँ वचन कहता है कि जब प्रभु है जे हम उनको पर विश्वास करते, उनको ग्रहण करते, उनकी बातों को सुनेंगे, तभी वो आत्मिक आंखें हैं जे हमारी खुल पाएंगी, तब हम परमेश्वर की ओर फिर पाएंगे और अपने सबसे पहले हम उनके पास फिरेंगे तो अपने आप पापों को हम क्षमा को स्वीकार करेंगे और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, और वो है जो मिरास फिर मिलेगा। जैसा कि जब तक हम प्रभु की ओर नहीं फिरेंगे, अपने मन को नहीं फिराएंगे, तब तक वो मिरास को नहीं पा सकते। जैसा कि इफिसियों 2:3 में कहता है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन व्यतीत करते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। आमीन। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले हम सब भी वैसा ही थे। हम भी अपने शरीर के लालसाओं के हिसाब से हम लोग अपने दिन को बिताते थे और शरीर पर मन लगाते थे और उनकी मनसाएं को हमेशा जो मन में शरीर के मनसाएं जो आती थी उसे पूरा करने में जे लगा हुआ रहते थे और हमारा स्वभाव भी उस क्रोध के संतान के समान ही थे, वैसा ही हम भी थे। लेकिन हम जब प्रभु की ओर अपने मनों को फिराएं, प्रभु के ज्योति में आए, तब हमें है जे वो दिखाई दिया। जैसा कि यूहन्ना 8:32 कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तो जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम सच्चाई बातों को जानते हैं कि सत्य क्या है, और तभी है जे हमें सारी चीज़ों से, जो स्वभाव मेरा पुराना क्रोध के संतान थे, उससे हम छुटकारा पाते हैं। याकूब 4:4 में कहता है, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप का बैरी बनाता है। आमीन। सो बाइबल यहाँ स्पष्ट कहती है कि अगर हम संसार को अपना दोस्त बनाएंगे, संसार से मित्रता करेंगे, तो हम अपने आप को है जे हम बैरी बना रहे हैं। जो प्रभु ने वो मिरास को दिया है, जो मिरास पाने के लिए प्रभु ने बुलाया है, उस मिरास को खो देंगे, वहाँ से वंचित रह जाएंगे। और दूसरे व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, दूसरे लोग के बारे में देखते हैं। वो पहले लोग हम जो देखे जो शारीरिक दशा की ओर, और दूसरे लोग होते हैं जो आत्मिक पुरुष होते हैं, आत्मिक दशा की ओर चलते हैं।
आत्मिक पुरुष और आत्मिक स्त्री भी होते हैं, जैसा कि यूनानी में हम न्यूमाटिकोस कहते हैं। ऐसे आत्मिक पुरुष स्त्री के बारे में हम बाइबल वचन से देखते हैं कि वचन क्या बताती है। तो देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 2:15 और 3:1 पदों में देखते हैं। तो यहाँ पहला कुरिन्थियों 2:15 कहता है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। आमीन। सो मेरे प्रियो, यहाँ वचन स्पष्ट करती है, वचन स्पष्ट घोषणा करती है कि आत्मिक जो जन है, आत्मिक जो मनुष्य लोग हैं, वो है जे कुछ जांचता है, अपने आप को आत्मिकता में जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। जैसा कि हम पहला कुरिन्थियों 3:1 में भी देखते हैं, तो उसमें वचन कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। तो यहाँ मेरे प्रियो, यहाँ पौलुस कहते हैं कि हे भाइयों, मैं इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। वहाँ पे ये बात को बताना चाह रहे हैं कि मैं जैसे आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूँ, उस तरह से आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं, जो मसीह में नए नए आए हैं, मसीह में एक बालक के समान वो जन्म लिए हैं, उत्पन्न हुए हैं। जैसा कि हम पहला कुरिन्थियों 2:11-13 में पाते हैं, वचन कहता है, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा ही जानता है। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ वचन घोषणा करती है कि मनुष्य की बात जो है कोई मनुष्य नहीं जानता है। हम आप नहीं जानते हैं कि किसी मनुष्य के अंदर कौन सी बातें मन में चल रहा है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। और अगला वचन उसमें देखते हैं, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। आमीन। सो मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल का वचन है जे घोषणा करती है, बाइबल का वचन बताती है कि आत्मिक जो मनुष्य है वो आत्मा के है जे चलाए चलते हैं, और आत्मा का चलाए वो परमेश्वर का जो आत्मा है वही है जो सिखाता है, वही है जो बताता है कि आत्मिक बातों में मिला करके कैसे है जे बताएं, कैसे सुनाएं, किस प्रकार से एक व्यक्ति आत्मिक पुरुष स्त्री बन सकता है। सो मेरे प्रियो, जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि हम आप क्या जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये तो हम आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पे हम आप आज जानेंगे कि किस प्रकार से एक व्यक्ति है जो आत्मिक पुरुष और स्त्री बन सकता है। जैसा कि हम आपके अंदर इस सवाल आते हैं कि हम कैसे आत्मिक बन सकते हैं, हम कैसे आत्मिकता में आगे बढ़ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति मसीह के द्वारा प्रबंध किया गया उद्धार को विश्वास के द्वारा ग्रहण करता है, वह पुनर्जीवित होता है। पवित्र आत्मा ईश्वरीय जीवन की अनुप्रेरणा द्वारा उसके एक नया जन्म स्वरूप प्राप्त करता है, जैसा कि हम दूसरा पत्रस 1:4 में पाते हैं। तो वहाँ वचन कहता है कि जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सराहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। आमीन। तो मेरे प्रियो, यहाँ वचन है जो घोषणा करता है कि हम आत्मिक पुरुष कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ वचन कहता है कि हमें है जे उस सराहट से हमें छूटना है, जो संसारिक शारीरिक अभिलाषाओं और जो भी हम पहले का जो मेरा जो जीवन था, उस सारी चीज़ों से हमें क्या होना होगा, वो सराहट है वो उससे छूटना होगा, और जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है उससे भी हमें छूटना होगा, और ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ।
यानी जो प्रभु का वचन कहता है, जो यीशु मसीह की आज्ञाएं यीशु मसीह कहते हैं, जो वचन हमारे जीवन में आता है, उस वचन के स्वभाव में, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हमें आगे को है जे बढ़ते जाने की बात यहाँ बता रहा है। जैसा कि हम रोमियो 12:2 में देखते हैं, तो कहता है, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे जब रोमियो 12:2 में देखते हैं तो वचन घोषणा करती है कि हमें संसार के सदृश नहीं बनना है। हमें जब आत्मिकता में हमें आगे बढ़ना है, आत्मिकता में बढ़ते जाना है, जैसा कि हमने पहले ही यहाँ पे बताया कि हम किस प्रकार से एक व्यक्ति है जो किस प्रकार से आत्मिकता में आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ आत्मिकता में बढ़ने का एक टिप्स है। आत्मिकता में बढ़ने के लिए वचन बताता है कि सबसे पहले हमें है जो प्रभु के स्वभाव में आगे को सहभागी होकर बढ़ते जाना है। और दूसरा, जब हम रोमियो 12:2 में देखते हैं तो यहाँ कहता है कि हमें इस संसार के सदृश बनने से बचना है, परंतु हमारी जो बुद्धि है जो नए होते जाना है प्रभु के चाल चलन में। तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, यानी हमारा चाल चलन है जे पहले की अपेक्षा जो पुराना जो मनुष्य तत्व था उसे बदलते जाना चाहिए, जिससे तुम परमेश्वर के भली और भावती और सिद्ध इच्छा ज्ञान से मालूम कर सकते हो। तो हमें इस प्रकार से रोमियो 12:2 वचन बताती है, घोषणा करती है, हमें बताती है, सिखाती है कि हमें जो हमारा है जो सदृश है जो वैसा न होना चाहिए, जो संसार की सदृश्य के अनुसार चल रहे थे वो बदलाव होना चाहिए। और हमारा चाल चलन है, हमारा है जो प्रतिदिन चर्या जो है वो हमें बदलाव होना चाहिए। और हम जब वैसा करने लगेंगे, हमेशा दुआ प्रार्थना और आत्मिकता में बाइबल वचन को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, तो प्रभु की इच्छा को उनकी भली भांति है जे हम आप जान सकेंगे। जैसा कि तीसरा हम देखते हैं कि तीसरे किस प्रकार से लोग होते हैं, तो तीसरा लोग है मसीही के बीच अतिरिक्त भिन्नता। यद्यपि नए जन्म पाए हुए विश्वासियों को आत्मा का नया जीवन मिलता है, वे पापमय स्वभाव और उसके बुरे झुकावों के साथ अपने पास बनाए रखते हैं। सो मेरे प्रियो, तीसरा जो व्यक्ति होते हैं वो शारीरिक और आत्मिकता दोनों को मिला जुला करके चलने वाले होते हैं। जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य में वचन देखते हैं कि वहाँ वचन बताती है कि जो ठंडा है उसको तो गर्म कर सकते हैं, जो गर्म है वो ऑलरेडी गर्म है, लेकिन जो ठंडा और जो गर्म नहीं है उसको क्या किया जा सकता है। वैसे ही यहाँ पे तीसरे मनुष्य, तीसरे व्यक्ति वो लोग होते हैं, वैसे प्रकार के होते हैं पुरुष या स्त्री, जो है जे वो है जो मसीही में पूरा परिपूर्ण से भी नहीं होते हैं और वो थोड़ा सा यानी बीच बीचवा में रहते हैं, वो थोड़ा इधर से भी थोड़ा उधर से भी। तो वैसे लोगों के बारे में हम जब देखते हैं गलातियों के पुस्तक में 5:16-20 में तो पाते हैं, वचन कहता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न कर पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट विधर्म, डाह मतवालापन, लीलाक्री और इन के जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। आमीन। सो मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि जो तीसरे जो व्यक्ति होते हैं, जो प्रभु के पीछे भी चलने के लिए वो तैयार रहते हैं और वो अपने पीछे वाला जो पुराना जो शारीरिक जो अभिलाषाएं हैं, जो शारीरिक जो कामें हैं, जो यहाँ पूरा प्रकट किया गया है, बताया गया है, सारी बातों को यहाँ कहा गया है कि ये सब जो काम है उस कामों को भी वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, उस कामों को भी पकड़े हुए चलते हैं और इधर
प्रभु के भी बीच में चलने के प्रयास करते हैं, तो इन लोगों को बारे में बताया गया है कि वो है जो परमेश्वर के राज्य के मिरास नहीं होंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हम आपको अपने आप को मन में जांचना होगा, क्योंकि पूरे जगत में 3 प्रकार के लोग होते हैं। तो हम आपको अपने आप में जांचना होगा कि हम किस प्रकार के हैं, हमारा जीवन अभी किस लेवल पे चल रहा है। क्या हम पहले मनुष्य की तरह चल रहे हैं, या दूसरे मनुष्य की तरह चल रहे हैं, या तीसरे लोगों की तरह हम चल रहे हैं। ये हमारा आपका अपने आप को जांचना होगा। और जब हम परमेश्वर के वचन और उनके उपस्थिति में जाएंगे तो अपने आप को जांच पाएंगे कि हमारा जीवन है जो किस प्रकार से चल रहा है। जैसा कि हम यहाँ पे स्पष्ट है जो देखते हैं कि जो शरीर के काम है वो सारे प्रकट हैं, और वो शरीर के काम प्रकट हैं: व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीलाक्री और इन के जैसे जैसे और जो काम है, बहुत से ऐसे काम है जो है जो शरीर का काम है। तो हम आपको जांचना होगा कि हम किस लेवल पे हैं, क्योंकि आज 3 लोगों के बारे में बाइबल के वचन से हम देख पा रहे हैं। सभी मसीही पाप की प्राकृतिक पर जयवंत होने के लिए जरूरी प्रयास नहीं करते हैं। जैसा कि हम पहला कुरिन्थियों को संबोधित करते हुए पौलुस को उल्लेख करते हुए देखते हैं। जैसे कि हम पहला कुरिन्थियों 3 के 1 से 3 पद में देखते हैं कि वचन कहता है कि हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य के रीति पर नहीं चलते। सो मेरे प्रियो, यहाँ देखते हैं कि पौलुस है जो कुरिन्थियों के लोगों को पत्री के द्वारा है जो वहाँ बता रहे हैं, और वहाँ के लोगों में ये सारी बातें हो रही थी। बहुत से लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास भी कहते थे कि कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में ऐसे ऐसे कांड भी हो रहे थे, ऐसे ऐसे काम भी हो रहे थे जो कि पौलुस है जो स्पष्ट रीति से कहते हैं कि तुमको मैंने दूध पिलाया नहीं, प्रभु में जन्म ही लिए हैं, एक बालक हैं। और पौलुस यहाँ ये भी कह रहे हैं कि मैंने तुमको अन्न नहीं खिलाया हूँ, और तुम अन्न खा भी नहीं सकते, क्योंकि अभी है जो तुम खाने के योग्य अन्न नहीं हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, और जब तक आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक अन्न को नहीं खा सकते हैं। ये पौलुस यहाँ कर रहे हैं, और ये सारी बातों को ये भी कर रहे हैं कि तुम में ऐसे डाह और झगड़ा और बहुत से ऐसे शारीरिक जो काम हैं जो हो रहे हैं, और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते हो। सो मेरे प्रियो, हम आपको अपने आप को जांचना होगा कि हम किस लेवल पे हैं, हम कौन मनुष्य के लोगों में गिनती हैं। जैसा कि यहाँ हम बाइबल से वचन से देखें कि बाइबल है जो 3 प्रकार के लोगों को है जो बताती है। पहला है जो शारीरिक दशा में जो पूरी तरह से जीवन को बिता रहे हैं, दूसरा है जो आत्मिकता में जी रहे हैं, और तीसरा है जो दोनों में मिला जुला है जो जीवन को बिता रहे हैं, शारीरिक और आत्मिकता दोनों में। जबकि बाइबल कहती है कि हमारा जो मनुष्य तत्व है जो बदलाव होना चाहिए, हम नई सृष्टि हैं। हमारा जब जन्म मसीह में हुआ है तो हम बालक हैं, तब बालक से हमें सियाना होना है, और हमें दूध पीते हुए हमें अन्न खाने की भी ज़रूरत है। सो मेरे प्रियो, अपने आप को जांचें और प्रभु से प्रार्थना करें, और हम आशा करते हैं कि ये प्रभु है जो ज़रूर है जो आपका जीवन, हमारा जीवन ज़रूर है जो बदलाव करेंगे, और वो है जो ज्योति है वो हमें प्रकाश में ज़रूर लाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो संदेश है उस संदेश से प्रभु ने आपको आशीष दे दिया है। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की
गॉड ब्लेस यू।